दोनों बता सकता हूँ। अगर आपको सच्चाई सुननी है सच्चाई बताऊंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो बोलो मुद्रा करूँ, डांस करूँ, गाना सुनाऊँ, चुटकुले सुनाऊँ, ठीक है। तो मन आप बताओ कि आपको सुनना क्या है, जोर से बोलो, एक साथ आवाज आनी चाहिए, क्या सुनना है। तो सच्चाई यह है कि मैं क्या, मेरे से बड़ा कितना भी बड़ा ट्रेनर, मेरे से बड़ा कितना भी बड़ा मोटिवेटर आपको आकर मोटिवेट करे, आपको आकर ट्रेनिंग दे, वो लाख ट्रेनिंग दे, लेकिन जब तक आपके दिल से आवाज नहीं आएगी कि मुझे आगे जाना है, मुझे सक्सेस होना है, मुझे MDRT बनना है, मुझे COT करना है, मुझे TOT करना है, नेपाल लाइफ आपके सामने भगवान को भी खड़ा कर दे तो वो आपको बदल नहीं सकता। ये सच्चाई है, क्योंकि आपने अंडा देखा है, आपने अंडा देखा है। सारे लोग शाकाहारी हो क्या हैं? बोलो ना जोर से, देखा है अंडा, देखा है। ओके, अंडे को जब बाहर से तोड़ा जाता है उसका आमलेट बन जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। अंडे को जब बाहर से तोड़ा जाता है उसका आमलेट बन जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन वही अंडा जब अंदर से फूटता है तो नया जीवन शुरू होता है, नई जिंदगी शुरू होती है। तो दोस्तों, बाहर से तुमको कितना भी मोटिवेट किया जाए तुम्हारा आमलेट ही बनने वाला है। कितना भी मोटिवेट करे तुमको कोई, तुम्हारा आमलेट ही बनने वाला है। जब तक तुम्हारे अंदर से आवाज नहीं आएगी, जब तक तुम अंदर से धक्का नहीं मारोगे, नया जीवन शुरू होने वाला नहीं है। तो सिखाने को मैं बहुत कुछ सिखा सकता हूं, लेकिन तुम्हें भी अंदर से जोर लगानी पड़ेगी, तुम्हें भी डेयरिंग दिखानी पड़ेगी, तुम्हें भी अंदर से धक्का लगाना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी। बात समझ में आ रही है यस और नो? बात समझ में आ रही है? तो सीखना है, जीतना है तो सीखना है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। सीख कर आप हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, लेकिन बिना सीखे साइकिल नहीं चला सकते। सीख कर तो आप MDRT, COT, TOT कर सकते हैं, लेकिन 10 पॉलिसी भी नहीं बेच सकते बिना सीखे। और आपके जीवन में गुरु होना चाहिए, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। और सीखने की जो सबसे बड़ी कला है कि अंदर से आवाज आनी चाहिए। तो फिर से एक बार पूछूंगा, आप यहाँ पर क्यों आए हो? जोर से, कौन सिखाएगा? मैं आपको कुछ सिखाऊंगा नहीं, ये गलत फहमी मत करें। पूछो क्यों, जोर से पूछो क्यों, जोर से। क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर को कभी कोई सिखा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं ना, वो भगवान हनुमान का अवतार होता है। हनुमान जी का अवतार होता है। और हनुमान जी की विशेषता क्या थी? इतने पावरफुल थे कि जब जड़ी बूटी नहीं मिली तो पूरा पर्वत उखाड़ लाए थे। लेकिन उनकी एक कमी थी, वो भूल जाते थे, वो सो जाते थे, फिर उनको जगाया जाता था, उनको हिलाया जाता था, उठो हनुमान तुम कर सकते हो। और फिर जब वो जागते थे और उनकी पूंछ में आग लगाई जाती थी तो जलती हुई उसी पूंछ से वो पूरी की पूरी लंका जला देते थे। इसी तरह से एजेंट होते हैं, कर सब कुछ सकते हैं, चाहे MDRT करना हो, COT करना हो, TOT करना हो, ब्रांच टॉप करना हो, कंट्री टॉप करना हो, ठीक है, 5 लाख 10 लाख रुपया महीना कमाना हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये भूल जाते हैं, ये सो जाते हैं। फिर हमारे जैसे लोगों को बुलाया जाता है, और हमारा एक ही काम होता है, क्या? उठो हनुमान तुम कर सकते हो। यस और नो? यस और नो? क्योंकि आपको कोई सिखा नहीं सकता, आपको कोई सिखा नहीं सकता। और मैं आपको कुछ सिखाने भी नहीं आया हूँ, इस गलत फहमी में मत रहना। मैं यहाँ आपको केवल आपकी कैपेबिलिटी बताने आया हूँ, आपकी कैपेबिलिटी बताने आया हूँ। और दोस्तों, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, यस और नो? जितने भी जीव जंतु संसार में भगवान ने पैदा किया, सबसे अच्छा किसको बनाया? किसको बनाया? मनुष्य को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक कैपेबिलिटी दी है उसने, और वो कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करके इंसान भगवान तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर उसने अपनी कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया तो वो मजदूरी भी करेगा, वो रिक्शा भी चलाएगा, वो क्या कहते हैं ईंटें भी उठाएगा, और वो झाड़ू भी लगाएगा। यस और नो? क्योंकि इंसान से भगवान तक इंसान ही बनता है। यस और नो? तो आपके अंदर कैपेबिलिटी है और आपने साबित किया है। मैं बताऊं कैसे? जब आपने
इंश्योरेंस एजेंसी लेने का विचार बनाया, आपने एक एग्जाम दिया होगा, यस और नो? यस और नो? आपके साथ बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिया होगा, यस और नो? क्या सारे पास हो गए थे? क्या सारे पास हो गए थे? नहीं, आप पास हुए, यानी आपने साबित किया कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप कुछ करना चाहते हैं। आज की इस मीटिंग में एस्टिमेटेड 700 लोगों को आना था और सबको इनविटेशन दिया गया था, यस और नो? क्या सारे आ गए? नहीं आए। आप आए, यानी आपने साबित किया कि आप कुछ करना चाहते हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तभी तो यहाँ पर हो, यस और नो? तो आपके लिए एक ही बात बोलना चाहूँगा कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आप यहाँ पर आए हैं, यानी आपने ठान लिया है कि लड़खड़ाते ही सही, गिरते ही सही, संभलते ही सही, एक ना एक दिन आप अपने डेस्टिनेशन पर जाओगे। प्रॉब्लम तो उनके लिए जो अभी भी घरों में बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ आपको कोई ट्रेनिंग देने नहीं आया, मैं केवल आपको कैपेबिलिटी बताने आया हूँ। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, आप जानना चाहते हो? जोर से बोलो, जोर से। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं आपको बताता हूँ। काठमांडू के अंदर एक अरबपति फैमिली रहती है, एक अरबपति आदमी, जिसके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। कई सारे फ्लैट हैं, कई सारी बिल्डिंग है, कई सारी लैंड है, कई सारे क्या कहते हैं उसके पास में प्रॉपर्टीज हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। उसके पास करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, 25 लाख, 50 लाख, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक की। उसके पास नागरकोट के पास एक फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस के अंदर उसने एक तालाब बना के रखा है और उस तालाब में उसने कई सारे अजगर और कई सारे मगरमच्छ पाल रखे हैं। कई सारे अजगर और कई सारे मगरमच्छ पाल रखे हैं। एक दिन अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, करोड़ों रुपए की गाड़ियां, एक फार्म हाउस, उसमें एक तालाब, तालाब में कई सारे अजगर, कई सारे मगरमच्छ और उसकी इकलौती बेटी है, एक अकेली लड़की। एक दिन उसने अपने उस फार्म हाउस पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की और पार्टी में कई सारे लोगों को इनवाइट किया और वहां पर उसने खाने की और पीने की पूरी व्यवस्था की। पीना समझते हो ना? काफी समझदार लोग बैठे हैं, कहते हैं ना। तो खाने की और पीने की पूरी व्यवस्था की। तो ये जो अरबपति आदमी जिसने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, इसने इतनी पीली, इतनी पीली, इतनी पीली कि नशे में धुत हो गया, आउट ऑफ सेंस, आउट ऑफ कंट्रोल। और आउट ऑफ सेंस, आउट ऑफ कंट्रोल इधर उधर की बातें करने लगा। और इधर उधर की बातें करते करते उसने पब्लिक में एक अनाउंसमेंट किया। क्या अनाउंसमेंट किया कि जो आदमी इस तालाब को, जिसमें कई सारे अजगर, कई सारे मगरमच्छ हैं, जो आदमी इस तालाब को तैर के पार कर लेगा, उसको मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी उसके नाम करूंगा या अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दूंगा, अपना घर जमाई बनाऊंगा। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ, एक नौजवान लड़का तुरंत कूद गया। अब वो कूदा तो सामने अजगर, वो अजगर से बचा। आगे बढ़ा तो मगरमच्छ, वो मगरमच्छ से बचा। फिर अजगर, फिर मगरमच्छ, कभी बाएं जाता, कभी दाएं जाता, कभी नीचे जाता, कभी ऊपर आता, कभी इधर डाइव करता, कभी उधर डाइव करता। बचते बचाते, बचते बचाते, बचते बचाते, बचते बचाते 3 घंटे उसने स्ट्रगल किया और 3 घंटे स्ट्रगल करने के बाद वो बचते बचाते उस पार निकला सुरक्षित। जब वो 3 घंटे बाद उस पार निकला तो ये जो अरबपति आदमी जिसकी चढ़ी हुई थी, इसकी पूरी उतर गई और होश में आ गया। होश में आने के बाद भी उसने अपना वादा नहीं तोड़ा। लड़के के पास गया और उसके सर पे हाथ रख के कहता है, बोल बेटा तुझे क्या चाहिए, मेरी लड़की या मेरी दौलत? तो लड़का कहता है, तू रख अपनी लड़की, रख अपनी दौलत, मुझे उस आदमी का नाम बताओ जिसने मुझे धक्का दिया था। थैंक यू। अरे कौन है साला जो धक्का दिया? तो दोस्तों, उस लड़के के अंदर कैपेबिलिटी थी कि वो तालाब पार कर ले, चाहे सामने अजगर आवे, चाहे मगरमच्छ आवे, चाहे जैसी सिचुएशन हो, उसके अंदर कैपेबिलिटी थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास की कमी थी। जब धक्का पड़ा, परिस्थितियां सामने आई, तो
तो मरता ना तो क्या करता है? अब तो उसे ही फेस करना था। तो फिर उसने अंदर से उसके इंसान जागा, फिर उसने अपनी कैपेबिलिटी को पहचाना और बचते बचाते वो तालाब पार कर लिया दोस्तों। तो इसी तरह से मुझे भी भरोसा है, विश्वास है कि आप जितने लोग यहाँ बैठे हो सब के सब तालाब पार कर लोगे। मैं धक्का देने आया हूँ। बोलो धक्का खाना है? बोलो आओगे? ऐसा नो, क्योंकि जो एजेंसी आपके पास है ना, जो इंश्योरेंस एजेंसी है ना, ये इतनी पावरफुल है जिसका आपको अंदाजा नहीं है। इतनी पावरफुल है, आपको बताता हूँ। पूरे नेपाल में नेपाल लाइफ इंश्योरेंस के 2 लाख एडवाइजर हैं। कितने? जोर से बोलना, जोर से बोलो। 2 लाख एडवाइजर हैं, जिनमें से काम करने वाले केवल 40,000 हैं। कितने हैं? 40,000 के काम करने के कारण आज नेपाल लाइफ नेपाल में नंबर 1 है। ये सोच लो कि 18 कंपनियां मिलकर भी नेपाल लाइफ को दूर दूर तक टच नहीं कर पा रही हैं। ये पावर है कितने का? 40,000 का। इमेजिन करो 1,60,000 एजेंट भी आपकी तरह एक्टिव हो जाएं तो नेपाल के इंटरनेशनल लेवल पर भी आपके नेपाल लाइफ का एक अलग पोजीशन होगा, एक अलग रुतबा होगा। लेकिन हम एजेंसी को सीरियसली नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? उसके पीछे रीजन है। मैं एक एक करके आपको रीजन बताता हूं कि 2 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर में से 1,60,000 फेल्योर है और 40,000 के काम करने से फिगर यहां पर है। तो क्या रीजन है? जानना चाहते हो? यस और नो? जोर से बोलो। तो रीजन नंबर 1, अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दीजिए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बचपन में सपना देखा था कि बड़े होकर इंश्योरेंस एडवाइजर बनेंगे? रेज योर हैंड। किसी ने देखा था? मैंने एक एजेंट से पूछा, सर आप एजेंसी में कैसे आए? कहता है बड़ी दुख भरी कहानी है। मैंने कहा सुना दे। कहता है सर मैं इंश्योरेंस एजेंसी में आया नहीं हूं, मैं तो लाया गया। बोले मेरे एजेंसी मैनेजर और ब्रांच मैनेजर ने षड्यंत्र रचा था, मुझे तो फंसाया गया है। बोले एडवाइजर कौन बनना चाहता है? यस और नो? आपने भी बचपन में आपके ड्रीम्स क्या रहे होंगे? आपके पेरेंट्स या आम बच्चों के पेरेंट्स कैसे एनकरेज करते हैं अपने बच्चों को कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, वो बिजनेसमैन बनेगा, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेगा, वो सिविल सर्विसेज में जाएगा? यस और नो? क्या किसी पेरेंट्स ने, किसी माता पिता ने ये कहा कि मेरा बेटा बड़ा होकर इंश्योरेंस एजेंट बनेगा? कहा? नहीं। और हमने सपना क्या देखा? डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन। अब जब सारे दरवाजे बंद मिले तो आखिरी कौन सा मिला? अब निराश मन से LIC, वो निराश मन से ये इंश्योरेंस एजेंसी ली है तो मन कहां से लगेगा? यस और नो? तो रीजन नंबर 1, क्योंकि ये एजेंसी आपको बाई चांस मिली है। यस और नो? यस और नो? ये एजेंसी आपको बाई चॉइस नहीं मिली, इसीलिए हमारा मन नहीं लगता। और जिंदगी में सफल होना है, ध्यान से सुनिएगा, जिंदगी में सफल होना है तो जिंदगी आपको 2 ऑप्शन देती है, चूज ओनली 1। पहला ऑप्शन क्या है? डू व्हाट यू लव। वो काम करिए जिसमें आपको आनंद आता हो, जिसमें आपको मजा आता हो। नहीं तो अगर वो नहीं मिला तो जो कर रहे हो उसके अंदर आनंद पैदा करो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एग्जाम्पल दूं? जोर से बोलो। देसी भाषा में एग्जाम्पल दूं? भाई बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये है कि आपकी शादी उससे हो जाए जिससे आप प्यार करते हो। यस और नो? बेस्ट ऑप्शन। फॉर्चुनेटली नहीं हुई, बच गए, तो भैया जिससे हुई है उसी से निभाओ। इसके अलावा किसी लफड़े में फंसोगे तो न खुश रहोगे न खुश रहने दोगे, घर वाली भी ना खुश और बाहर वाली भी ना खुश। यस और नो? तो अगर आपको ये एजेंसी बाई चांस मिली है, आज ही अपने चांस को चॉइस में कन्वर्ट करिए, फिर देखिए कैसे
काम करने में मजा आता है। ओके, क्योंकि जिंदगी में देखिए सफल होना है तो 3 तरीका है, किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस होना है। जिस प्रोफेशन में आप सक्सेस होना चाहते हैं उस प्रोफेशन में सक्सेस होने का 3 रास्ता, पहले को बोलते हैं इंटरेस्ट, दूसरे को बोलते हैं कमिटमेंट और तीसरे को बोलते हैं रिपीटेड। यानी जिस प्रोफेशन में आप सक्सेस हैं आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है, आपका उस प्रोफेशन में कमिटमेंट जरूरी है, और उस प्रोफेशन में जब तक आप किसी लेवल पर न पहुंच जाएं तब तक रिपीट करना जरूरी है। लेकिन आम आदमी के साथ प्रॉब्लम क्या है, इंटरेस्टेड कहीं और है, कमिटेड कहीं और है और रिपीटेड कहीं और है। अब इसको भी देसी भाषा में समझाऊं, जोर से बोलो, समझाऊं? इश्क कहीं और है, शादी कहीं और है और बच्चे कहीं और हो रहे हैं। तो यू शुड रिमेन इंटरेस्टेड, कमिटेड एंड रिपीटेड इफ यू वांट टू सक्सेस। अगर आप नेपाल लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी में सक्सेस होना चाहते हो तो इस एजेंसी के लिए आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है, इस एजेंसी में आपका कमिटमेंट जरूरी है, और इस एजेंसी में जब तक आप किसी लेवल पर न पहुंच जाए तब तक आपको लगातार काम करना पड़ेगा। तो रीजन नंबर वन कि आपने सपना नहीं देखा था, इसीलिए आप एजेंसी में इंटरेस्टेड नहीं है। ये एजेंसी बाई चांस मिली है तो इसको चॉइस में कन्वर्ट करिए। रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, किसी भी प्रोफेशन में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं यू विल हैव टू इन्वेस्ट। 2 चीजें आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी, पहला इन्वेस्टमेंट मनी एंड सेकेंड इन्वेस्टमेंट टाइम। अगर डॉक्टर बनना है, बच्चे को बनाना है, कम से कम 2-3 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करिए। हॉस्टल की फीस, इंस्टीट्यूट की फीस, बुक्स, लैपटॉप, एसेसरीज, एमिनिटीज, हॉस्टल की फीस, ये सारे खर्चे मिला के 3-4 करोड़ रुपया खर्चा करिए। इसके बाद ये तो टाइम, ये मनी इन्वेस्ट है। अब टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो बच्चे को डॉक्टर बनना है उसे एटलीस्ट 8 साल, 6 साल, 7 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर वो डॉक्टर बनेगा। यस और नो? इसके बाद जॉब गारंटी है। यस और नो? जॉब की गारंटी है। यस और नो? क्लिनिक, अगर उसने क्लिनिक डाली तो मार्केट में पहले से बहुत सारे प्लेयर्स हैं, क्या क्लिनिक चलेगी? कंपटीशन है। यस और नो? गारंटी कोई नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट, टाइम, सब कुछ गया। इंजीनियर बनना है तो भी आपको 50-55 लाख, 60 लाख रुपया खर्चा करना है, 6-7 साल की पढ़ाई, फिर भी जॉब गारंटी नहीं। लेकिन एजेंसी लेने के लिए कितना इन्वेस्ट किया आपने? जोर से बोलो, कितना रुपया इन्वेस्ट किया? 1000 रुपए में 500 रुपया तो शायद एजेंसी मैनेजर ने अपनी जेब से लगाया होगा। 500 अपनी जेब से लगा, लेकिन करोड़ों कमाने की अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट 0 है। इसीलिए हम एजेंसी को सीरियसली नहीं लेते। जबकि एक पान की दुकान वाला पान की दुकान भी खोलता है ना, तो वो अपने उस शॉप में कम से कम 2-2.5 लाख इन्वेस्ट करता है। यस और नो? 2-2.5 लाख इन्वेस्ट करने के बाद वो सोसाइटी में, वो रिलेशन में, वो दोस्ती में सबको बताता है कि भाई साहब मैंने पान की दुकान खोली है, तुमको डली, तंबाकू, सिगरेट कुछ चाहिए मेरी दुकान से ले जाना। और सुबह 7 बजे वो अपनी दुकान का शटर उठाता है और रात को 12 बजे तक खोल कर बैठता है। और क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? चूना लगाता है। क्या करता है? चूना लगाता है। उसका चूना लगाने में इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट है उसके 2-2.5 लाख में जो उसने इन्वेस्ट किया है। हमने क्या इन्वेस्ट किया है? हम क्यों मुंह खोलेंगे? उसका 2.5 लाख फंसा है तो वो मुंह खोलता है। हमको तो लगता है एजेंसी नहीं मिली है, गुप्त रोग मिला है, साला छुपा के रखते, बताते ही नहीं। और इस धंधे में केवल मुंह खोलने का पैसा मिलता है। यस और नो? 5 लाख की पॉलिसी बेचो चाहे 5 करोड़ की पॉलिसी, बॉन्ड और प्रीमियम की रिसिप्ट का साइज क्या होता है? तो हम बेचते क्या है? जो हम बोलते हैं वो बिकता है। और इंश्योरेंस एजेंट के लिए किसी महान व्यक्ति ने कहा था, इफ यू ओपन योर माउथ मनी विल कम इन, माउथ विल बी क्लोज्ड, डस्ट कैन नॉट इन। अगर इंश्योरेंस के प्रोफेशन में एजेंट मुंह खोलेगा, जितना बड़ा मुंह खोलेगा उतना ज्यादा पैसा उसकी जेब में आएगा। मुंह बंद रखेगा, मुंह बंद रखेगा तो रोड की धूल भी उसके मुंह में नहीं जाएगी।
Yes or no? If you open your mouth, money will come in, mouth will be closed, dust cannot in. तो मुंह खोलना है मेरे को, केवल मुंह खोलने का पैसा है, लेकिन हमने इन्वेस्ट किया नहीं है, इसीलिए हम एजेंसी को सीरियसली नहीं लेते। आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको फ्री में मिला है, yes or no? ईमानदारी से बताओ यार, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक बार जोरदार ताली मैनेजमेंट के लिए। लेकिन एक बात की गारंटी है कि अगर यही ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आपके ब्रांच मैनेजर और आपके एएसएम ने आपको बोला होता कि भाई साहब यह ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने के लिए आपको 1000 रुपया लगेगा, तो हमारे एजेंट का रिएक्शन क्या होता? 1000 रुपया? बोले 1000 रुपया नहीं मांगने लगा, साला किडनी मांग ली है। तो दोस्तों, अगर ये एजेंसी आपको फ्री में मिली है, कमाने की अपॉर्चुनिटी करोड़ों है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जीरो है, इसलिए हम सीरियस नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करिए, वहां पर पैसे लगाइए जहां से आपका नॉलेज बढ़े, जहां से इसमें बिजनेस में सक्सेस होने का आपको टिप्स मिले। सीखना है तो जीतना है तो सीखना है मेरे दोस्त, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बात समझ में? तो रीज़न नंबर 2, हमारा इन्वेस्टमेंट जीरो है, इसीलिए इंटरेस्ट भी जीरो है। रीज़न नंबर 3, एजेंसी लेने के बाद एजेंट के जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि चाह कर भी वो एजेंट आगे नहीं बढ़ पाता। तो क्या क्या घटनाएं घटती हैं एजेंसी लेने के बाद एजेंट के जीवन में, जानना चाहते हो तो जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो ध्यान से सुनो एक कहानी। मेरा एक दोस्त था, उसने इंश्योरेंस एजेंसी ली, लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी ली, और एजेंसी लेने के बाद वो भागा भागा अपने पिताजी के पास गया, अपने पापा के पास गया, और अपने पिताजी के पास जाके पिताजी का पैर छू के आशीर्वाद लेके कहता है, पिताजी मैंने एजेंसी ली है, लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी ली है, नेपाल लाइफ से, आशीर्वाद दीजिए। तो पिताजी खड़े हो गए, खड़े होकर उसको गले लगा लिए, हक किए, उसको क्या कहते हैं प्यार किया, और उसके बाद कहते हैं वाह क्या शानदार काम शुरू किया है मेरे बच्चे, ये लो मिठाई खाओ। आशीर्वाद के रूप में पिताजी ने उसको मिठाई खिलाई, सर पे हाथ रखा, और उसके बाद कहते हैं बेटा सबसे पहली पॉलिसी अपनी एजेंसी की मेरी कर। पहली पॉलिसी पिताजी ने अपने बच्चे को दी आशीर्वाद के रूप में, उसके अंदर जोश आया, इतनी अच्छी शुरुआत, इतना अच्छा स्टार्टिंग, पिताजी का फादर का ब्लेसिंग, और साथ में पॉलिसी भी मिल गई, जोश आ गया, काम करने का मन बढ़ा। तो भागा भागा अपनी वाइफ के पास गया और वाइफ से कहता है, डार्लिंग मैंने एजेंसी ली है, हो सकता है आज से मैं रात को देर से घर आऊँ, तो मैनेज करना। तो वाइफ कहती है दिल लगा के काम करूँ, मन लगा के काम करूँ, जो सपोर्ट मेरे से चाहिए, जो हेल्प मेरे से चाहिए मैं आपको करूँगी। एक काम करती हूँ, मैं अपने पिताजी को और अपने भाई को फ़ोन करती हूँ, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। इसने अपने मायके में फ़ोन किया और ये जमाई साहब अपने ससुराल पहुँच गए। अब वहाँ उनके ससुर ने और उसके साले ने एक एक पॉलिसी दी, फिर उसने अपने जमाई होने का पूरा बेनिफिट उठाया, फिर उसने अपने साले के साले, 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 साले के साले की पॉलिसी की। एक चेन बनी, काम आया, प्रीमियम आया, इनकम आई, तो और जोश आया। भागा भागा अपने दोस्त के पास गया और दोस्त से कहता है कि दोस्त मैंने एजेंसी ली है, मैंने नेपाल लाइफ की एजेंसी ली है, तेरे को कोई प्रॉब्लम हो इंश्योरेंस से रिलेटेड मुझे बताना। तो दोस्त कहता है क्या सही समय पर आए हो। दोस्त क्या बोला, क्या परफेक्ट टाइमिंग है, बैठ 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 बैठ, एक बढ़िया सा प्लान बता जिससे मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाए, मेरी सेविंग हो जाए और मेरा काम हो जाए। उसने फटाफट उसको बढ़िया बढ़िया जो प्लान थे, जो आप लोग सेल करते हो, बढ़िया बढ़िया प्लान बताए, और उसके बाद एक पॉलिसी डन। जब पॉलिसी डन हो गई, फॉर्म भर लिया, प्रीमियम ले लिया, प्रीमियम लेके जाने लगा, तो उसके दोस्त ने उसको वापस बुला लिया, बुलाया वापस आ इधर। उसको क्या लगा साला पैसा वापस तो नहीं लेगा, है? डरते डरते वो वापस बोला क्या हुआ, कहता ये नंबर नोट कर। एक मोबाइल नंबर नोट कराया, किसका नंबर है, बोले मेरे बड़े भाई का नंबर है।
मैं इनको फ़ोन कर देता हूँ, तो इनसे जाके मिल, तेरा काम हो जाएगा। अब उसने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया और ये दोस्त के बड़े भाई के पास गया। 50% सेल क्लोज केवल प्रोसेस करना है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप लोग उसकी मदद करते गए, लोग उसको हेल्प करते गए। हर आदमी ने उसको हाँ बोला और देखते ही देखते वो उस ब्रांच का, उस कंट्री का 1 साल के अंदर टॉपर एजेंट बन गया। कहानी समझ में आई? जोर से बोलूं, कहानी समझ में आई तो अब ध्यान से सुनो, ताली मत बजाओ। कहानी समझ में आई तो अब ईमानदारी से एक सवाल का जवाब देना। एजेंसी लेने के बाद आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ था? सवाल ये, जहां जा रहे हो बीमे की बारिश हो रही है, लोग बुला बुला के दे रहे हैं, भाई आजा पॉलिसी ले जा। ऐसा हुआ? ऐसा हुआ? मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि ऐसा होता ही नहीं है। होता क्या है वो जानना चाहते हो तो जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो मान लो कि एक आम आदमी है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए एक आम आदमी है जिसे ना इंश्योरेंस पता है, ना सम एश्योर्ड, ना प्रीमियम, ना मैच्योरिटी, ना बोनस, ना राइडर, ना मार्केट पता है, ना इंश्योरेंस पता है, ना नेपाल लाइफ के बारे में कुछ जानता है, लेकिन उसको एजेंसी लेनी है। अब एजेंसी लेनी है, यूं समझ लो कि वो एक खाली गुब्बारा है। क्या है? एक खाली गुब्बारा, एक बलून है जिसमें कोई हवा नहीं है। अब उसको एजेंसी लेना है तो किससे मिलना पड़ेगा? किससे कांटेक्ट करेगा? किससे कांटेक्ट करेगा? एजेंसी मैनेजर, यस और नो? अब आपको पता है कि नहीं पता है, आपके एजेंसी मैनेजर जो होते हैं ना, उनके पास एक हवा भरने वाला पंप होता है। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है, वो छुपा के रखते हैं, कभी कभी निकालते हैं, और जब रिक्रूटमेंट करना होता है ना तो वो पंप सबसे पहले बाहर आता है। अब यूं समझ लो कि वो एक आम आदमी खाली गुब्बारे की तरह एजेंसी समझने गया, एजेंसी समझने के लिए गया। एजेंसी मैनेजर ने देखा कि गुब्बारा खाली है, ब्रांच मैनेजर ने देखा गुब्बारा खाली है, तो उसने क्या किया, सीधा पंप निकाला, गुब्बारे में फिट किया, और क्या करेगा? क्या करेगा? एजेंसी समझाएगा कैसे। देखो बेटा, ये नेपाल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नेपाल की नंबर 1 कंपनी है। यहाँ पर आए हो तो कमाओगे पैसे, मिलेगी दौलत, शोहरत, इज्जत, गाड़ी, पैसा, मकान, MDOT, COT, TOT, ब्रांच में टॉप। खाली गुब्बारे में हवा भरेंगे तो क्या होगा? वो ऐसे गया था एजेंसी समझने के लिए, जब पंप लगा के हवा भरी तो वो ऐसे फूला। बोले ऐसी बात? बोले हाँ। बोले पैसा, मकान, गाड़ी सब मिलेगा? बोले हाँ। करना क्या है? कुछ नहीं करना है बेटा, एक फॉर्म भरना है, एग्जाम देना है, पास हो जाओगे तो जिंदगी संवर जाएगी। फॉर्म भरो, ये लो ID कार्ड, ये लो एड्रेस प्रूफ। कितना पैसा लगेगा? बोले 1000 लगेगा। 500 रुपया है, चलेगा? अब 500 रुपया खुद दिया, 500 एजेंसी मैनेजर ने मिलाया, और एग्जाम दे दिया, रिजल्ट उसका आना बाकी है। अब एग्जाम दे दिया, एजेंसी मैनेजर ने हवा भरी है, ऐसे यूं फूला हुआ है, एकदम फुल टाइट। एजेंसी लेने के बाद सबसे पहले किसके पास जाएगा? पुरानी कहानी में जाओ, किसके पास गया था? जोर से बोलो। पिताजी के पास, पापा के पास जाके कहता है, पिताजी आशीर्वाद दीजिए, मैंने LIC, मैंने इंश्योरेंस एजेंसी ली है। तो पिताजी कहते हैं, अबे और कोई काम नहीं मिला था। यानी पहली सुई उस गुब्बारे में उसके पिताजी ने लगाई, और जितनी हवा एजेंसी मैनेजर ने भरी थी, पहली सुई लगी तो हवा निकलना शुरू। अब किसके पास जाएगा? अब किसके पास जाएगा? पत्नी के पास जाके कहता है, डार्लिंग मैंने LIC एजेंसी ली है, हो सकता है आज से मैं रात को देर से घर आऊं, तो मैनेज करना। तो वाइफ कहती है, आओ चाहे ना आओ। वाइफ कहती है, आओ चाहे ना आओ, लेकिन मेरे मायके में किसी
को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने एजेंसी ली है। बोले ये रात साला इस कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो दूसरी सुई उसकी वाइफ ने लगाई तो और हवन की। अब किसके पास जाएगा? दोस्त के पास जाके कहता है देख दोस्त, मैंने इंश्योरेंस एजेंसी ली है, तेरे को कोई प्रॉब्लम हो पॉलिसी से रिलेटेड तो मुझे बताना। तो दोस्त कहता है वो सब तो ठीक है। दोस्त क्या कहता है? वो सब तो ठीक है। अबे ये बता, भीख मांगने वाला काम शुरू कब किया भाई? यानी तीसरी सुई नहीं, आपने बोरा सिलने वाला सूजा देखा है ना, वो सूजा उसने घुसेड़ दिया और जितनी हवा ब्रांच मैनेजर और एजेंसी मैनेजर ने भरी थी, तीनों ने मिलकर उसकी सारी हवा निकाल दी। अब वो फिर से वैसे मुठाया। फॉर्चुनेटली एग्जाम दिया, एग्जाम पास हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, उसका एजेंसी कोड आ गया। अब एजेंसी मैनेजर फोन करता है, वो फोन ही नहीं उठाता है। एक बार फोन किया, 2 बार फोन किया, 3 बार फोन किया, अब वो साला फोन ही नहीं उठा रहा। लेकिन एजेंसी मैनेजर भी बड़ी खतरनाक चीज होती है। बोले बेटा तुम मेरा एयरसेल वाला फोन नहीं उठाओगे, क्योंकि नंबर एयरसेल वाला था। तो दूसरे नंबर से मिलाया। दूसरा नंबर कौन सा? नमस्ते वाला। बोले एयरसेल से नहीं उठाओगे, नमस्ते से उठाओगे। नमस्ते से नंबर मिलाया, नया नंबर देखा, बोला हेलो कौन? बेटा मैं एजेंसी मैनेजर बोल रहा हूँ, नेपाल लाइफ इंश्योरेंस। हाँ बोलो। बेटा तुम कहाँ हो? बोले कहीं भी हूँ, आपसे क्या मतलब, आप अपना बताओ। बोले तुम्हारा लाइसेंस आ गया। बोले वापस कर दो, चाहिए ही नहीं। कहते क्या हुआ बेटा? कहते सर आप मुझे कहाँ फंसा रहे हो? बाप बोलता है और कोई काम नहीं मिला था, वाइफ बोलती है मायके में मत बताना, दोस्त बोलता है भीख मांगने वाला काम है, आप मुझे कहाँ फंसा रहे हो? तो एजेंसी मैनेजर उसको फोन पर मोटिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मोटिवेट नहीं होता। तो एजेंसी मैनेजर क्या करता है? किसी तरह से उसको बहला के, किसी तरह से उसको फुसला के, किसी तरह से उसको घेर के ब्रांच वापस बुलाता है। अब वो ब्रांच आता है तो हवा तो निकली हुई है, मुरझाया मुरझाया सा सिकुड़ा सिकुड़ा सा ब्रांच में जाएगी। एजेंसी मैनेजर उसको बिठा लेगा। बिठाने के बाद उसको पहले पानी पूछेगा, फिर उसको चाय पूछेगा, फिर उससे सवाल पूछेगा। और ये सवाल एजेंसी मैनेजर का एजेंट से पूछना मतलब मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारना। क्या पूछता है? प्रॉब्लम क्या है बेटा? कुर्सी छोड़ के खड़ा था। बोले सर कहाँ फंसा रहे हो? बाप बोलता है और कोई काम नहीं मिला था, वाइफ बोलती है मायके में मत बताना, दोस्त बोलता है भीख मांगने वाला काम है, या आप मुझे कहाँ फंसा रहे हो? तो एजेंसी मैनेजर देखता है कि साला इसकी तो 3-3 तो होल हो गया है और सारी हवा निकल गई है। तो वो पहले 3 पंचर बनाता है। 3 पंचर को बनाने के बाद फिर ड्रास खोलता है, फिर पंप निकालता है, फिर फिट करता है और फिर भरना चाहिए। ऐसा ना? अब क्या हवा भरता है? ऐसी बात नहीं है बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है, तुम्हें नेपाल लाइफ के बारे में पता नहीं है, तुम्हें प्लान पता नहीं है, प्रोडक्ट पता नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम है। मेरे साथ आओ, मैं बताऊंगा कैसे काम करना है। और वो फिर धीरे धीरे हवा भरता है, वो धीरे धीरे फिर वापस शेप में आता है। इसके बाद उसको ब्रांच में लेके जाता है और जहाँ बड़े बड़े एजेंट बैठते हैं उनको ब्रांच में लेके जाता है। और जहाँ जहाँ टॉप के एजेंट बैठते हैं ना, उसका हाथ पकड़ के लेके जाता है ब्रांच में जहाँ टॉपर एजेंट बैठे होते हैं, जिनका कमीशन 50 लाख 60 लाख, जिनका कमीशन 1 करोड़, उनके पास ले जाता है। बोलो समझते क्या एजेंसी को? ये देखो MDRT एजेंट 20 लाख रुपया कमीशन है इसका। ओके इधर ये देखो TOT एजेंट, ये देखो TOT एजेंट 1 करोड़ रुपया कमीशन। पूछो इनसे क्या करते थे? ऑटो चलाते थे। ऑटो इधर वो देखो सब्जी बेचता था, वो देखो अंडा बेचता था। ऐसे पूरी ब्रांच में घुमा घुमा के उसकी हवा भरते थे। थैंक यू। और फिर ऐसे फूल जाते हैं, कहते हैं ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले एजेंसी कोड आया? बोले हाँ। बोले लाइसेंस इश्यू? बोले हाँ। बोले साहब तो आग लगा देंगे, फोड़ डालेंगे, खत्म कर देंगे। और वो बेचारा मार्केट में जाता है, फिर कोई ना कोई सुई लगाता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम नेपाल लाइफ का नहीं है, ये प्रॉब्लम नेपाल का
है। और नेपाल का प्रॉब्लम ब्लैक मनी नहीं है, नेपाल का प्रॉब्लम करप्शन नहीं है, नेपाल का प्रॉब्लम करप्ट लीडर नहीं है। नेपाल का एक ही प्रॉब्लम है, हवा भरने वाले कम है, निकालने वाले ज्यादा है। हवा भरने वाले कम है, निकालने वाले। और एजेंट की लाइफ में हवा भरने वाले कितने लोग? 3 लोग। कौन कौन? नंबर 1 आपका एजेंसी मैनेजर, नंबर 2 ब्रांच मैनेजर, नंबर 3 हमारे जैसे लोग। इनके अलावा कोई हवा भरता है? अब 3 आदमी हवा भरने वाले, 300 निकालने वाले, बचेगा कहां से बेचारा? और यही प्रॉब्लम है कि 2 लाख एडवाइजर हैं, लेकिन 1,60,000 की हवा निकल गई है। जो 40,000 की बची है, उन्होंने इतना धमाल किया है कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां, दूसरी इंश्योरेंस कंपनियां मिलकर भी खड़ी हो जाएं तो वो नेपाल लाइफ के बराबर नहीं आ सकती। ये पावर है आपका लोगों में। तो दोस्तों, अपने गुब्बारे को बचाना है। बात समझ में आ रही है तो जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आपकी हवा भरी जाती है और किस तरह से आपकी हवा निकाली जाती है। लेकिन आपको डिसीजन लेना है कि आपको किधर जाना है। आपको डिसीजन लेना है कि आपको कैसे डेयरिंग दिखानी है। देखिएगा वीडियो क्लिप एक। भैया साउंड देना। जी थोड़ा आवाज बढ़ाइएगा भैया। देखिए किस तरह से एजेंसी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर आपकी हवा भरते हैं और किस तरह से समाज आपकी हवा निकालता है। एक छोटा सा वीडियो क्लिप बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए पिक्चर मूवी को देखिएगा। और मेरा कोई प्रॉब्लम है क्या सर पीछे? हैं? गरम तो हो गई, जब हम इतना गरम स्पीच दे रहे हैं तो गरम तो हो गई, ठंडा कहाँ से रहेगा? और देखो आप भी ठंडे हो, मार्केट भी ठंडा है, तो कुल्फी जमेगी ना। किसी एक को तो गर्म होना पड़ेगा। अगर मार्केट ठंडा है तो तुमको गर्म होना पड़ेगा, तभी तो मजा आएगा। नहीं तो ठंडे हो जाओगे सब बर्फ जम जाएगा, धंधे का भी बर्फ जमेगा, पॉलिसी की भी बर्फ जम जाएगी। ठीक है, किसी एक को गर्म रहना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा। जी जीता है बेटा। ये कौन है? जोर से बोलो। ये कौन है? अनिल कपूर नहीं है, ये है आपका एजेंसी मैनेजर। हेलो, ये अनिल कपूर नहीं है। कौन है? और ये कौन है? ये है आप। ये है नेपाल लाइफ का एजेंट। किस तरह से घर से लेकर समाज, सोसाइटी, रिलेटिव, जानने वाले हर आदमी आपकी हवा निकालने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपने सही गाइडेंस ली, सही लोगों को पहचाना और उनके हिसाब से चले। मैंने क्या बोला? जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन। अगर आपके जीवन में इस तरह का गुरु है और आप उसके बात को मानते हैं तो कैसे प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो क्लिप को। आज बड़ी देर कर दी तूने। अरे मौसम देख लियो माँ जी, लेट तो होना ही था। करंट करंट करंट। क्या बात है माँ जी, बहुत परेशान लग रही हैं आप। कुछ समझ में नहीं आवत है बेटुआ। मुन्ना की उम्र के बच्चे तो खेलत दौड़त है, पर तेरा मुन्ना तो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पावत है। कैसी बातें कर रहे हो माँ जी? मेरा बेटा तो बिल्कुल ठीक है। बेटा